आप सभी का सिविल सर्विसेज विद ज़की में स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर। और आप जानते हैं कि ये यूपीएससी परीक्षा पीटी 2024 के लिए करंट अफेयर्स सीरीज का है और इसकी महत्वता आप जानते हैं। तो चलिए बगैर रुके हुए हम जानते हैं आज किस किस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला ट्राइडेंट, जो इस टेलीस्कोप का शॉर्ट नाम है, उसका एनिमेशन देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे ट्राइडेंट के विषय में। उसके साथ ही हम देखेंगे अन्य न्यूट्रिनो डिटेक्टर जो विश्व में डिफरेंट डिफरेंट जगह है उस पर चर्चा करेंगे। उसी के साथ देखेंगे चेरनोकोव विकिरण क्या है। बेसिकली ये जो डिटेक्ट किया जाता है ये चेरनोकोव विकिरण के द्वारा ही किया जाता है, तो उसके भी बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे न्यूट्रिनो क्या है, आखिर न्यूट्रिनो के पीछे जो इतनी खोज हो रही है तो आखिर न्यूट्रिनो है क्या। उसी के बाद हम लोग देखेंगे न्यूट्रिनो की खोज कब की गई थी। और उसी के साथ देखेंगे न्यूट्रिनो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों साइंटिस्ट इसके पीछे भाग रहे हैं, तो इस पे भी। और ये भी देखेंगे कि ये हमारे यूपीएससी के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और उसके लिए हम 5 संभावित क्वेश्चन सबसे जो देंगे आपके सामने। तो इन सब के लिए आप हमारे साथ बने रहें और आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बगैर रुके हुए देखते हैं। सबसे पहले संदर्भ की बात करें तो चीन के वैज्ञानिकों ने दक्षिणी चीन सागर, बेसिकली ये जो बनेगा सबसे बड़ा, ये दक्षिणी चीन सागर में एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसे यह आशा की है कि ब्रह्मांड की खोज के दौरान कॉस्मिक किरणों की उत्पत्ति सदियों पुरानी पहेली सुलझेगी। यानी कॉस्मिक किरणों की जो उत्पत्ति है उसकी सदियों पुरानी पहेली को ये सुलझाने के काबिल हो जाएंगे। अगर 2030 में ये पूरा हो जाता है, जिसको ट्रॉपिकल डीप सी टेलीस्कोप या इसको शॉर्ट में ट्राइडेंट कहा जाता है, और इसको चीनी भाषा में कहा जाता है हाई लिंग यानी ओशन बेल, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत टेलीस्कोप होगा, न्यूट्रिनो टेलीस्कोप होगा। तो इसका एक छोटा सा एनिमेशन है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड जो है लार्जेस्ट न्यूट्रिनो टेलीस्कोप होगा। तो इसी में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं न्यूट्रिनो जो है विश्व का सबसे मायावी, यूनिवर्स का सबसे मायावी तत्व है। और इसको भूतिया पार्टिकल्स भी कहा जाता है, घोष पार्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये चार्जलेस होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। लेकिन न्यूक्लियर प्रक्रिया के दौरान ये जो है वो उत्पन्न होता है। अगर आप सूरज का देखें तो सूरज में से कई ट्रिलियन निकलते हैं और पर सेकंड में। और अगर आप सूरज की तरफ हाथ देखें तो उसमें आपके सेल पे तकरीबन आप देखेंगे तो 60 बिलियन, और आप पूरे बॉडी को देख लें तो ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो आपके बॉडी में पर सेकेंड ये आपको इंटरेक्ट करता है। न्यूट्रिनो को शुरू में मासलेस समझा जाता था और समझा जाता कि मास है ही नहीं, लेकिन जब बाद में खोज हुआ, खास करके जो एक्टिव न्यूक्लियाई गैलेक्सी वगैरह की बात की जाती है, जैसे कि सुपरनोवा, या फिर आप देखें गैलेक्टिक जेट होता है जो एक्टिव न्यूक्लियाई से गैलेक्सी के निकलता है जेट, ये इससे पता ये चला कि इसमें कुछ न कुछ मास है। तो न्यूट्रिनो 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताऊ न्यूट्रिनो। लेकिन इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसीलिए इसको भूतिया पार्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ये किसी से इंटरेक्ट नहीं करता। ये अभी जो वर्तमान में है कि एक तो आइस क्यूब और एक केमिकोंडे जापान, ये 2 बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, लेकिन ये भी उतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए एक बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर की जरूरत है, और इसके लिए लार्ज स्केल पानी। तो ये एक रिसर्च आया था नेचर एस्ट्रोनॉमी में, उसमें ये चीन में जो बनने वाला है जिसको ट्राइडेंट कहते हैं, तो ये ट्राइडेंट के बारे में ये सारी चीजें हुई थी। और इसको हाई लिंग चाइनीज भाषा में कहा जाता है, जिसका मतलब ओशन बेल। आप देख भी रहे हैं बेल की तरह आपको ये लग रहा है। और ये सी बेड में, साउथ चाइना सी में, यहाँ आपको ये होगा। इसका 7.5 क्यूबिक किलोमीटर यानी घन किलोमीटर में ये होगा। और ये कॉस्मिक रेव को डिटेक्ट करेगा, चूंकि ये ट्रॉपिक पे होगा तो ये काफी डिटेक्ट कर पाएगा आसानी से। और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये जो होगा वो चेरनोकोव रेडिएशन होता है उसके अंतर्गत। तो इसके लिए एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर और पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर इसका सबसे अच्छा स्रोत होगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो चेरनोकोव रेडिएशन होता है, जिस तरह से सोनिक बूम होता है उसी तरह से ये होता है। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल होते हैं वो रोशनी की गति से भी तेज चलते हैं, फास्टर देन द लाइट होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे चेरनोकोव रेडिएशन में। और ये 2030 तक पूरा तैयार होगा, तब हो सकता है कि हमारे एक्टिव न्यूक्लियाई गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर का पता
चल सके। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट के विषय में, तो ट्राइडेंट जो है वो जैसा कि मैंने बताया ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट, जिसे चीनी भाषा में हाइलिंग बेल कहा जाता है, को पश्चिमी प्रशांत महासागर के नीचे 3.5 किलोमीटर नीचे जो उसका सी बेड है उस पे स्थापित किया जाएगा, समुद्र तल पे स्थापित किया जाएगा। उसी तरह से देखते हैं कि इस विशाल नए डिटेक्टर में आप देखेंगे 24,000 से अधिक ऑप्टिकल सेंसर शामिल होंगे और इसमें तकरीबन आप देखेंगे तो 1,211 तारे उसमें लगे हुए हैं जो भी सेंसर है, और ये तकरीबन आप देखेंगे 700 मीटर लंबे होंगे जो समुद्र तल पर न्यूट्रिनो का पता लगाएंगे। यानी ये पूरा चारों तरफ से फैला होगा, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, तो जैसा कि हमने बताया कि इसका नाम हाइलिंग है, यानी कि ओशन बेल, इसका नाम है हाइलिंग, या जिसको ओशन बेल या समुद्र की घंटी, तो ये आप देखिए एकदम घंटी के आकार का है। और ये तकरीबन जो इसको आप देखेंगे तो 7.5 घन किलोमीटर में ये फैला होगा, इसका एरिया होगा। तो ये सबसे बड़ा आपको न्यूट्रिनो डिटेक्टर होगा दुनिया का, क्योंकि अभी जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर में है। तो इसी तरह से देखें जब ये चालू होगा तो जैसा कि मैंने बताया 7.5 घन किलोमीटर में होगा, और ये जो छपा था जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन में आपने देखा था, ये नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपा है, जिसमें शीर्षक था एंड मल्टी क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में होगा, ये मल्टी क्यूबिक किलोमीटर आपका होगा। उसी तरह से हम देखेंगे अन्य न्यूट्रिनो डिटेक्टर जो पूरे विश्व में डिफरेंट जगह में, तो उसमें सबसे बड़ा जो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है वो है आइस क्यूब न्यूट्रिनो, जो अंटार्कटिका के अमुंडसेन स्कॉट यानी दक्षिणी ध्रुव स्टेशन जो है उसके ठीक वहीं पे मौजूद है। इसकी निगरानी क्षेत्र जो है सिर्फ 1 घन किलोमीटर। अब ये सोचिए 1 क्यूबिक किलोमीटर है और ये क्या है 7.5 क्यूबिक किलोमीटर, तो ये काफी बड़ा हो जाता है, इसमें काफी बड़ा आपको इसमें मिलेगा। उसी तरह से देखिए तो ये है आपका, अब देखिए इसका कितना है 1 क्यूबिक किलोमीटर, और उससे पहले जो नया बन रहा है उसका 7.5। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसके बाद जो है एक तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसका नाम है बैकाल गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर या जीवीडी। ये न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल, आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, तो उसमें ये स्थित है। तो ये जीवीडी डिटेक्टर जो है बैकाल जीवीडी डिटेक्टर, ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा पानी के नीचे का डिटेक्टर, अंडर वाटर डिटेक्टर है, लार्जेस्ट। उसी तरह से देखेंगे जापान में एक सुपर काम्योकोंडे या जिसको शॉर्ट में एसकेडी डिटेक्टर कहा है, ये चेरनोकोव डिटेक्टर है जो विभिन्न स्रोतों से न्यूट्रिनो का अध्ययन करता है। तो आप डेफिनेटली बात है आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि चेरनोकोव डिटेक्टर किसको कहा जाता है। तो यह चेरनोकोव आखिर होता क्या है, तो ये बेसिकली चेरनोकोव डिटेक्टर चाहे आप जो भी अभी ट्राइडेंट बना ये भी चेरनोकोव डिटेक्टर की तरह ही काम करेगा, ये चेरनोकोव रेडिएशन से। तो आखिर ये चेरनोकोव रेडिएशन क्या है, तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। तो चेरनोकोव रेडिएशन, तो चेरनोकोव विकिरण जिसको हम लोग कहते हैं, चेरनोकोव रेडिएशन या विकिरण तब होता है जब विद्युत आवेशित कण जैसे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन निगेटिव आप जानते हैं, तो स्पष्ट माध्यम जैसे कि कांच या वाटर या कोई भी चीज पे वो प्रकाश से तेजी यानी प्रकाश की गति से तेज में वो अगर चलता है तो उसमें चेरनोकोव रेडिएशन होता है। ठीक उसी तरह से सोनिक बूम जो होता है, यानी साउंड की स्पीड से आप ज्यादा चलेंगे तो सोनिक बूम होता है। उसी तरह से अगर आप लाइट की स्पीड से ज्यादा में चल रहे हैं तो ये चेरनोकोव रेडिएशन होगा। उसी तरह से देखेंगे ये केवल ये जो होता है चेरनोकोव रेडिएशन ये आवेशित कण में ही होता है। तो डेफिनेटली बात है जब आवेशित कण में ही होता है, और आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया कि न्यूट्रिनो तो चार्जलेस है तो उसमें कैसे ये हो रहा है, तो डेफिनेटली बात है इसमें जो विकिरण होता है वो अलग तरीके से होता है। यानी हालांकि न्यूट्रिनो जैसा हम जानते हैं तो इसमें क्या होता है जब न्यूट्रिनो
कांच या पानी, कोई भी जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उसमें पानी से जब वो टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, उससे पानी से वो इंटरेक्ट करता है, और पानी से इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है, उच्च ऊर्जा यानी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है ये आपको। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न करता है, तो फिर ये आपका चार्ज पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन। और ये जो है फिर जब वो प्रकाश के माध्यम से प्रकाश से ज्यादा तेजी से गुजरता है, चाहे वो पानी में गुजरे, चाहे आपके वो आपके पानी से गुजरे, या कोई ग्लास या कोई मीडियम होता है। तो नॉर्मली बात है कि पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो पानी में आप आसानी से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये पानी में डिटेक्ट होता है। तो अब आप समझ गए, चेरनोकोव रेडिएशन में कोई भी माध्यम में आपका इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण प्रकाश की गति से अगर तेज चलता है तो आप डेफिनेटली बात है, फिर आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश की गति से तेज कैसे हो सकता है सर, क्योंकि आइंस्टीन साहब ने तो कहा था कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रकाश की गति से कोई भी चीज चले। लेकिन यहाँ आप ध्यान देने की याद है कि पानी जैसे स्पष्ट माध्यम, अब पानी में जब जाता है तो प्रकाश की गति कम हो जाती है, और वहां जब ये इलेक्ट्रॉन, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रिनो के टकराने से बनता है, तो वहां आपको ये फास्टर देन लाइट हो जाता है। तो जैसे फास्टर देन लाइट होता है तो वो एक चेरनोकोव रेडिएशन होता है, और ये आप आसानी से देख सकते हैं, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास ये चेरनोकोव रेडिएशन मिल जाएगा। तो ये चेरनोकोव रेडिएशन होता है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं न्यूट्रिनो के बारे में। तो न्यूट्रिनो आखिर क्या है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ये डिटेक्टर, तो आखिर ये डिटेक्ट करेगा, तो आखिर न्यूट्रिनो क्या है, तो चलिए न्यूट्रिनो के बारे में जान लेते हैं। न्यूट्रिनो जो है मायाविक उप परमाणविक कण है, जिसको आप ठीक इस तरह से समझे, इसको घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, इसलिए इसमें चार्ज नहीं है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के समान है। इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है, हम जानते हैं, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, और सब एटॉमिक पार्टिकल उसी में आप देखेंगे तो ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे लाइटेस्ट होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये विद्युत आवेश नहीं होता है, किसमें, न्यूट्रिनो में। इसका द्रव्यमान बहुत छोटा होता है, या कभी कभी शून्य भी हो सकता है, या लगभग नेग्लिजिबल होता है। उसी तरह से आप देखें तो ब्रह्मांड में 4 मूलभूत बल, जैसे इसमें न्यूट्रिनो देख लें, और तो 4 मूलभूत में सिर्फ 2 से ही ये इंटरेक्ट करता है, यानी 2 से ही ये प्रभावित होता है, जिसमें एक है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा है कमजोर बल, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और ग्रेविटी, 2 से ही ये इंटरेक्ट करता है। तो न्यूट्रिनो को अगर हम देखें तो न्यूट्रिनो 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताऊ न्यूट्रिनो। तो सबसे हल्का जो होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा, और सबसे भारी जो है वो ताऊ न्यूट्रिनो है, यानी सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, उससे थोड़ा सा भारी म्यूऑन, और सबसे भारी होगा आपको ताऊ न्यूट्रिनो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे हैवीएस्ट न्यूट्रिनो कौन है, तो आप कहेंगे ये ताऊ न्यूट्रिनो है। तो ये बेसिकली न्यूट्रिनो की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिनो हमारे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको एनिमेशन में, अगर आप एक अपनी सूरज के सामने खड़े होकर एक उंगली देते हैं, और इस उंगली की बात आप करें तो इस उंगली के एक अंगूठे के ये तर्जनी पे तकरीबन 60 बिलियन यानी 60 अरब न्यूट्रिनो आपसे इंटरेक्ट करता है। उसी तरह अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आपके बॉडी पे ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो पर सेकंड जो है सो अट्रैक्ट करता है, लेकिन आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको भूतिया कण कहते हैं। तो चलिए न्यूट्रिनो के बारे में हम लोग ये जाने। अब देखते हैं न्यूट्रिनो की खोज कैसे की गई। तो न्यूट्रिनो की खोज की बात अगर हम लोग करें तो वुल्फगैंग पाउली ने सबसे पहले 1930 में इसके अस्तित्व की परिकल्पना की थी। उनका ये था मानना, और ये कहानी है, इस कहानी को करेंगे तो यहाँ काफी लंबा हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली बात है हमारे रेगुलर क्लास में जुड़े, उसमें बहुत सारी चीजें आपको जानकारियां मिलेगी, और लाइव क्लास में आप पूछ भी सकते हैं। अभी आप सीधे देख रहे हैं, आप पूछ भी सकते हैं। तो ये उसके बाद हम देखेंगे तो तकरीबन 25 साल बाद यानी 1955 में लॉस एंजल्स नेशनल लेबोरेटरी में 2 भौतिकविद थे, जिसका नाम था क्लाइड कोवेन और फ्रेडरिक रेंस। ये दोनों ने इनका पता लगाया था, और ये फाइनली रेंस और कोवन को 1995 में नोबेल प्राइज मिला
फिजिक्स में इसी की खोज के लिए, न्यूट्रिनो के डिटेक्शन के लिए, न्यूट्रिनो को पता लगाने के लिए। और उस समय तक आप जो कोवन थे उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी सिर्फ और सिर्फ रेन साहब ही इस प्राइज को लेने गए, उन जिंदा थे। तो ये न्यूट्रिनो की खोज की बात की गई। तो अब ये न्यूट्रिनो की खोज या न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों साइंटिस्ट और खास करके एस्ट्रोफिजिक्स जो है, यानी जो ब्रह्मांड विज्ञानी है और ये जो खगोल वैज्ञानिक है, ये इसके लिए क्यों इतने बेचैन है, इस तरह के डिटेक्टर पे इतने अरबों खरबों क्यों खर्च करने हैं। तो इसका एक चलते हैं, देखते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो वैज्ञानिक अति उच्च ब्रह्मांडीय किरण जो हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज आता है, आप जानते हैं हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज आता है, उसके स्रोत लगाने के कि आखिर वो है कहाँ। तो न्यूट्रिनो का पता लगाकर वो ऐसा कर सकते हैं, जो सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक एक्टिव न्यूक्लियर गैलेक्सी जो है निकलने वाला जो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जेट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसकी तेज जो गति आती है वहीं से आता है। चूंकि न्यूट्रिनो शायद ही कभी किसी चीज से संपर्क करता है, ये बहुत ही किसी चीज से इंटरेक्ट नहीं करता, जैसे मैंने बताया था सिर्फ ग्रेविटी और थोड़ा सा आप देख ले तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से। तो ये सीधे रास्ते पे चलते हैं, यहाँ तक कि घने वातावरण में भी ये नहीं मुड़ते हैं। और यदि आप इसका पता लगा ले तो सीधा स्ट्रेट में आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से आप समझें, इस तरह से आप समझ सकते हैं कैसे पता आप लगा सकते हैं और क्यों जरूरी है, साइंटिस्ट इसको जो एस्ट्रोफिजिक्स है वो क्यों इस तरह से करते हैं। तो होता क्या है कि सपोज कीजिए ये एक गैलेक्सी है, ये क्या है, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर एजीएन है ये, और यहां से एक एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट जो होता है जिसको आपको जेट कहते हैं, और ये सब अक्सर ये निकलता रहता है, ये इधर इधर इस तरह का। तो ये जो निकलता है, अब यहां से आपका स्ट्रीम चलता है और इसका जो पता लगाना होता है कि कहां से आ रहा है एग्जैक्ट, तो आप अर्थ पे पता लगाएंगे। तो अर्थ पे पता लगा रहे हैं तो आपको इधर से भी आता है, इधर से भी कॉस्मिक, तो आपको पता चलेगा कि आप इधर देख रहे हैं। क्योंकि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है वो यहाँ आने के बाद इंटरेक्ट करता है, किसी न किसी से इंटरेक्ट करता है। लेकिन न्यूट्रिनो क्या होता है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करता और सीधा आपका आ जाता है। तो इसीलिए ये जो डिटेक्टर ट्राइडेंट जो बनेगा, ये लगभग एक्वेटर के पास बनेगा, तो ये आसानी से इसको डिटेक्ट कर पाएगा न्यूट्रिनो को, और पता लगा पाएगा कि किधर से ये आ रहा है, ब्रह्मांड के किस कोने से आ रहा है। तो इसमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट करने की उसकी क्षमता हो जाएगी, और इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि इससे आपको प्रश्न हर साल यूपीएससी में भी पूछते हैं, तो इसलिए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए आपके लिए हम 5 क्वेश्चन लाते हैं। तो इसी में देख लीजिए, तो अब हम 5 यूपीएससी के लिए 5 सबसे संभावित प्रश्न की बात अगर हम लोग कर लें, तो इसमें हम देखिए ये क्वेश्चन सब पूछे हैं। पहला तो हमने डिफरेंट जो टेलीस्कोप है विश्व में उसके बारे में हमने पूछा है। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा डिटेक्टर कौन सा है, उसके बारे में। उसी तरह से पूछा है चेरनोकोव रेडिएशन के बारे में, विकिरण के बारे में, जो मैंने अभी आपसे चर्चा किया बताया। उसी तरह से पूछा है मैंने कि न्यूट्रिनो के बारे में, न्यूट्रिनो में सबसे हल्का और भारी कौन है, जो मैंने अभी बताया वो। उसी तरह से मैंने बताया न्यूट्रिनो की खोज के बारे में। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके लिए इस सब पे हम एक एक चर्चा करेंगे। जैसे कि आप अगर हैं हमारे इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं, भले आप लाइक नहीं करते हैं पता है हमको, लेकिन डेफिनेटली आप इसको देखते हैं, हमारे व्यू अच्छी खासी आ जाती है आप लोगों को, इतना कम सब्सक्राइबर होने के बाद भी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जरूर इसको देखते हैं। तो देखिए ये हमारा हर सैटरडे आपको ये क्लास होगा, और ये क्लास एकदम फ्री है, आप एकदम ज्वाइन कर लें। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन सी है कि जो हमारे जो स्पेसिफिक 2024 का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, ताकि कोई इधर उधर का बंदा ना आए, आप लोग के जैसे सीरियस स्टूडेंट आए और जो इसमें पढ़े। तो इसमें हम लोग एक एक करके एक एक चीज पे, जो आज इस हफ्ते का क्वेश्चन और इससे पिछले हफ्ते का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आप जरूर इस क्लास को ज्वाइन करिए। और ये क्लास का मैंने डेट वगैरह सब फिक्स कर दिया, टाइमिंग आपके इस पे होगा। आप जो भी हमारे ग्रुप में बच्चे हैं, हम हमेशा उनसे पूछते हैं, उनके सुविधा के अनुसार हम ये करते हैं। और ये बच्चे लोग काफी आप लोग ज्वाइन किए हैं और काफी हमें अच्छा भी लग रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो ये सारे क्वेश्चन वगैरह हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके साथ ही साथ हम थोड़ी सी बात ये भी करना चाहते हैं कि आपके लिए ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल फ्री है। पूरा करंट अफेयर्स में भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे और ये क्लास पूरी तरह से फ्री है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक शर्त ये है कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट आए, और अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कुछ देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो इसको स्कैन करके सर का मदद कीजिए, सर का हाथ मजबूत कीजिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छे देखते ही हैं कि मटेरियल काफी रिसर्च करके बनाते हैं, तो आप खुद ही देखते हैं, आप खुद ही इसको डिसाइड करें। तो बाकी आपको जो मर्जी हो वो आप जरूर इसको स्कैन करके प्लीज दे सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते अगली वीडियो।